पापमोचनी एकादशी का अर्थ इसके नाम से ही ज्ञात होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। पाप यानी कि दुष्ट कर्म, गलती, और मोचनी यानी मुक्ति, छुड़ाने वाली। अर्थात पापमोचनी एकादशी का मूल अर्थ हुआ हर तरह के पाप से मुक्ति दिलाने वाली। इस दिन व्रत करने से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से बड़ा पाप, कष्ट, विपदा नष्ट हो जाती है। इस व्रत में भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने के पीछे एक कथा छिपी है, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक एक वन था। इस वन में इंद्रदेव, अप्सरा और गंधर्व कन्याओं के साथ भ्रमण किया करते थे। और यही वह वन था जहां च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या करते थे। अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थीं, और कामदेव शिव के विद्रोही थे, क्योंकि शिव ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के आरोप में भस्म कर दिया था। इधर इंद्र भी ऋषि को तपस्या करते देख डरने लगे थे कि कहीं ये देव आदि देव से मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। इस वजह से बदला लेने के लिए कामदेव ने एक अप्सरा को उनका ध्यान भंग करने को कहा। इस काम को करने के लिए कामदेव ने मंजूघोषा नामक अप्सरा को कहा। मंजूघोषा ने इसे अपना काम समझ अपने नृत्य और हावभाव से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया, और ऋषि मंजूघोषा के प्रेम में पड़ गए। मेधावी ऋषि अब जगह जगह मंजूघोषा के साथ विहार करने लगे। उसके प्यार में सुध बुध खोकर दिन रात भोग विलास में रहने लगे। उन्हें रात दिन की भी सुधि नहीं रही। ऐसे रहते रहते करीब 57 साल बीत गए, और मंजूघोषा को अब लगा कि मेरा काम तो हो गया, अब मुझे वापस स्वर्गलोक जाना चाहिए। जिसके बाद एक दिन मंजूघोषा ने मेधावी ऋषि से स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी, तो मेधावी ऋषि कहने लगे कि प्रिय, अभी तो कल ही तुम आए हो, अभी जाने लगी। तब मंजूघोषा ने कहा कि आपको समय का ज्ञात नहीं, हमें साथ रहते काफी समय बीत गया है। उसी समय ऋषि को एहसास हुआ कि वह रसातल में जा चुके हैं। उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, और इस सब का कारण उन्होंने मंजूघोषा को माना। जिसके बाद मेधावी ऋषि ने मंजूघोषा को कहा कि तुमने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया, मेरा अमूल्य समय नष्ट किया है तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाचनी बनोगी। मंजूघोषा को पिशाचनी का श्राप देने के बाद मंजूघोषा ने ऋषि से अपने किए की गलती की माफी मांगी, तो ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इससे ही तुम्हारे पाप खत्म होंगे। जिसके बाद मेधावी ऋषि जब वापस आश्रम पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। च्यवन ऋषि ने कहा कि तुमने मंजूघोषा को श्राप देकर खुद को पाप का भोगी बना लिया है, और अगर तुम्हें अपने पाप खत्म करने हैं तो तुम्हें भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। जिसके बाद मंजूघोषा और मेधावी ऋषि ने पूर्ण विधि से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मेधावी ऋषि फिर से तपस्या करने लगे और मंजूघोषा को पिशाचनी योनि से मुक्ति मिली। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।